बस्तर में बताते हैं कि लगभग 4 दशक से ज़्यादा समय हो गया है माओवाद के आने का। और 4 दशक से ये माओवाद क्यों पनपा, कैसे पनपा, क्यों सरकारों के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गया कि सरकार इससे लड़ ही नहीं पा रही थी, इस पे बहुत सारी बहस और बहुत सारी कहानियाँ। लेकिन जब माओवाद पनप रहा था, इस दौरान माओवादियों ने अपने जगह-जगह पर अपने जो निशान बनाकर छोड़े, वो निशान जिसे आज पुलिस के जवान मिटा रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि दंडकारण्य में, बस्तर में तो माओवाद खत्म होने की कगार पर है। विचारधारा खत्म होगी या नहीं होगी, ये दीगर विषय है। लेकिन जो माओवादी हैं, वो तो खत्म होने के कगार पर हैं, क्योंकि जो माओवादी बचे भी थे, वो या तो मुख्य धारा में आ रहे हैं या मारे जा रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे माओवादियों के स्मारक भी थे। उन स्मारकों को तोड़ा जब जा रहा है, तो आज मैं एक ऐसे स्मारक के पास पहुंचा हूं जहां मैं 2021 में आया हुआ था। और कई बार मैं सोचता था कि वो स्मारक अब बचा होगा कि नहीं। आज उस इलाके में एक बार फिर से आया हूँ, तो दोनों स्मारक को देख के काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ। आज जब जगह जगह माओवादियों के स्मारक तोड़े जा रहे हैं, तो इस स्मारक को देखना एक बार फिर से 2021 की याद दिला देता है मुझे। अब मैं सोचता हूँ कि 2021 में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। तो आप पहले दूर से ही देखिए, जब पूरा स्मारक दिखेगा। अब मैं इसके बीच में जा रहा हूँ, तो आप इसके हाइट का अंदाज़ा लगाइए। मेरी हाइट लगभग 6 फीट है, और 6 फीट में भी मैं इसके पहले स्टेप के बराबर नहीं आ रहा हूँ। ये मेरे से ऊंचा ही है। और ये 5 स्टेप में, 1 2 3 4 5, तो लगभग ये 30 फीट का स्मारक होगा। और संभवतः ये भी 30 फीट का स्मारक है। तो आप सोचिए कि किसी समय माओवादियों की यहाँ पे कितनी मजबूत स्थिति थी कि उन्होंने 30-30 फीट के 2 स्मारक यहाँ पर तैयार किए। और यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है, हालांकि पूरी तरह से लगभग मिट चुका है। लारा नाम कुछ लिखा हुआ है, शहीद लारा। लेकिन ऊपर में 1998 लिखा हुआ है, 11/8/1998। तो ऐसा लग रहा है कि अगर 1998 में किसी मारे गए अपने साथी की याद में स्मारक माओवादियों ने तैयार किया होगा, तो ये स्मारक भी संभवतः उसी समय का है। और इसके निर्माण में देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए। और यहाँ मैं एक बात बोलूँगा तो सरकार को थोड़ी तकलीफ हो सकती है या लगेगा लोगों को, लेकिन कभी भी हमको कंपेयर करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि 1998 के सरकारी भवनों को अगर आप देखेंगे ना, तो देखेंगे कि आज वो जर्जर स्थिति में है। और ये माओवादियों ने अपने मारे गए साथियों की याद में जो स्मारक बनाया, ये स्मारक आज भी, इसकी मजबूती आप देख के ही समझ सकते हैं कि कितना मजबूत होगा। और इसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता। सीमेंट से उन्होंने अपने मजबूत समय में तैयार किया। आज माओवाद तो खत्म है, और उनके स्मारक जो बचे हुए हैं, बहुत सारे स्मारकों को जवान तोड़ भी रहे हैं। और मैं बताऊं कि उनको तोड़ने में भी जितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, आप विश्वास करें, आपने मेरे कई वीडियो देखे होंगे। हालांकि मैं आपको स्मारक भी दिखा रहा हूं, लेकिन मेरे जहन में बात आ रही है तो मैं बोलता चला जा रहा हूं इस बात को। आपने देखा होगा कि कैसे जवानों की शहादत पे बनने वाली उन सड़कों को, जिसको मैंने जूते से रौंदा और वो उखड़ गई। आप सोचिए कि कितना शर्म आना चाहिए सरकार को इस स्मारकों को देख के, कि माओवादी, ये जो जनताना सरकार के स्मारक हैं, इनसे आपको निर्माण की गुणवत्ता सीखनी चाहिए। ताकि जब हमारे टैक्स के पैसे से आप सरकारी भवन बनाएं, या वो जो पुल बनाएं, जो देश में तमाम तरीके की खबरों की सुर्खियां बटोरते हैं कि आज फलाने जगह का पुल ढह गया, आज फलाने जगह का ढह गया, करोड़ों अरबों रुपए का पुल। और ये माओवादियों ने जनता से पैसे एकत्रित करने का जो भी उनका तरीका रहा होगा, लेकिन उससे एकत्रित करके जो स्मारक बनाया, ये आज भी इतना मजबूत है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार को इसको जब तोड़ना होगा ना, तो पोकलैंड या जेसीबी जैसी बड़ी मशीनें लानी पड़ेंगी, तब जाके ऐसे स्मारक को तोड़ पाती है। इसके पहले भी तोड़ गए, कई जगह तो आईडी बम तक लगाकर, बम लगाकर भी तोड़े गए। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बीजापुर में एक बहुत बड़ा आरके का स्मारक था। उस गांव का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। कोंडापल्ली के आसपास कोई गांव है, वहाँ पे गया हुआ था, उसे भी ब्लास्ट करके तोड़ा गया। तो आप सोचिए। खैर, ये तो मैं सरकार के लिए एक तंज था कि आपको माओवादियों की निर्माण क्षमता से अपनी क्षमता की तुलना करते हुए अपने भी सरकारी भवनों को इसी तरह से मजबूत बनाना चाहिए। और हाँ, सिर्फ स्मारक भवन ही नहीं, माओवादियों की तरह ही आपको भी अपनी विचारधारा को इतनी मजबूत करनी चाहिए कि हमारी जो विचारधारा है, जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक विचारधारा है, वो भी लोगों के मन में इतनी मजबूती से रहे, लोगों का भरोसा उस पर रहे। क्योंकि जनताना सरकार ने कभी जनता को कुछ दिया नहीं अब तक, ना उनकी सत्ता आई, ना उनके देने की स्थिति आई।
लेकिन उन्होंने जनता से लिया जरूर। हमेशा जनता से चावल लेना, जनता से पैसे लेना, ठेकेदारों से लेवी लेना, और इस तरह से वो पैसे लेकर अपनी सरकार चलाते गए। लेकिन हमारी लोकतांत्रिक सरकार हमें देती है, उसके बावजूद इतने इस तरह के कर्मकांड हो जाते हैं कि हमें सरकारों से भरोसा उठ जाता है, और यही वजह है कि बार बार पार्टियां बदल जाती हैं सरकारों की। खैर, ये सारी बातें याद आती जा रही हैं तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन 2021 में जब मैं यहाँ आया था, उस दौरान आप विश्वास करें कि पूरा इलाका माओवादियों से भरा हुआ था। माओवादियों का एक बड़ा कार्यक्रम था, जिधर नज़र पड़े वहाँ माओवादी वर्दी में हथियार टांगे घूम रहे थे 21 में। और आज मैं वही देख रहा हूँ कि 2026 है, वो अंतिम तारीख के बहुत नज़दीक, और यहाँ की स्थिति ऐसी है कि आप दूर दूर तक यहाँ पर कोई माओवादियों का अब नाम लेने वाला नहीं नज़र आता है। होंगे थोड़े बहुत जन मिलिशिया या छोटे स्तर के, बड़ा कैडर तो कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि अब कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अगर होगा भी तो बोल दे कि वो संगठन से है। नहीं तो इसके पहले जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ी थी कि क्या मैं यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचवा लूँ, और आज यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। परिस्थितियाँ हैं, समय जो सबसे बड़ा बलवान है, जो बदलता है। तो 4 दशक से चले इस सरकार को अब 2 साल में बीजेपी सरकार ने लगभग समाप्त कर दिया। और इसके पहले क्यों नहीं कर पाई, इस पे भी सवाल था। अभी क्यों कर रही है, इस पे भी कई सवाल हैं। सवाल जवाब अपनी जगह हैं। मुझे लगा ये बहुत विशाल 2 स्मारक हैं जिसे दोबारा देखने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इसे भी मैं अपने दर्शकों के लिए दिखाता चलूँ, और इसी के तहत इस स्मारक के तहत ही एक तंज कसता चलूँ सरकारों पर कि सीखिए इनसे निर्माण का तरीका। थोड़ा आप भी भवनों को इतना मजबूत बनाइए कि उसे भी तोड़ने के लिए जेसीबी की आवश्यकता पड़े, अपने आप न भसड़ जाएं, अपने आप न गिर पड़ें पुल और भवन की तरह कि लोग उसके नीचे दब के मर जाएं। तो ये सारी तस्वीरें थी। जगह का नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं किसी भी स्मारक को तोड़ने में अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहता। मैं नहीं चाहता। मैंने इस पर एक बार रिपोर्ट भी किया था कि क्या माओवादियों के स्मारक को तोड़ देना चाहिए या नहीं तोड़ना, या रहना चाहिए। कारण ये था कि उसमें वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला जी का भी मैंने उनकी बाइट की थी, उनमें उनसे बातचीत की थी चर्चा में। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, अगर 31 मार्च 2026 तक, उसके बाद जो लोग मारे गए होंगे तो उनके बारे में जो इतिहास है, इस पर भी बहस होगी, इस पर भी लोग बातचीत करेंगे, लोग जानेंगे, लोगों को सीखने को मिलेगा। सीखने को इसलिए मिलेगा कि क्यों ऐसी स्थिति हो गई कि यहाँ की वो आदिवासी जो कुछ नहीं जानते थे वो माओवाद को जानने लगे। उनको विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोगों की विचारधारा जाननी चाहिए थी, लेकिन वो माओ की विचारधारा को जानने लगे, सीधा इस देश के दूसरे देश के लोगों की विचारधारा। ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई? क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि 4 दशक तक हथियार के दम पे यहाँ पर एक सरकार चली, और उनके बहकावे में आके ये आदिवासी क्यों मारे गए, जिनकी याद में ऐसे स्मारक बनाए गए। लेकिन जब आप इस स्मारकों को तोड़ देंगे तो शायद वो कहानियाँ, वो इतिहास भी उसी तरह से टूट जाएगी। और फिर जिस तरह से आज हम बात करते हैं कि वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या नेहरू हों, उन पर कि उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, पुरानी किताबों पर लिखी उन्हीं इतिहासों को पढ़कर अपनी विचारधारा बनाते हैं। तो ऐसे स्मारकों को भी रहने देना चाहिए। ये वक्तव्य भी कमल शुक्ला का था। तो ये आप भी बताइएगा, स्मारक होने चाहिए या तोड़ दिए जाने चाहिए? क्योंकि सरकार के लिए एक डर भी है कि स्मारक रहेंगे तो लोगों के मन में विद्रोह की भावना दोबारा ना उत्पन्न हो। तो मुझे मेरा कहना है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि लोगों के मन में विद्रोह की भावना है? आप तो जनहितैषी होने की का दावा करते हुए सरकार में आते हैं, तो आप ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं कि आपके मन में इस बात का भय है कि जनता में विद्रोह की भावना आ जाए? तो आपको भी सीखना चाहिए, आपको भी बार बार याद आता रहना चाहिए कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जनता में विद्रोह हुआ है। इसलिए इन स्मारकों को रहने देना चाहिए ताकि लगे। अब आज ये भी सोच रहा था कि आज जब ये लड़ाई अंतहीन लड़ाई थी, लेकिन बिना किसी परिणाम तक पहुँचे हुए आज समाप्त होने की कगार पर है, तो जो लोग मारे गए, जो जवान शहीद हुए, जो माओवादी मारे गए, और माओवादी और जवानों के बीच फंसा हो जो आदिवासी मारे गए, हर किसी का परिजन सोच रहा होगा कि आज जब सारे चारों तरफ शांति आने को ही है, तो क्या हमारा ही परिवार मरने के लिए था क्या? लेकिन मारा गया। किसकी गलती थी, कौन गलत था, कहाँ गलत था, ये सब बहस का विषय है। मेरे मन में जो बातें आती जा रही हैं लगातार स्मारक को देखने के बाद, उन बीते 4-5 सालों के दौरान जो घटा उसको देखते हुए, तो मैं यहाँ बोलता जा रहा हूँ। कुछ भी चीज़ें लिखी हुई नहीं है,
सारी चीज़ें ज़हन से निकलती जा रही हैं। बोलता जा रहा हूँ, अनएडिटेड जो भी बोली हैं बातें हैं, ये ऐसे ही आप सुन रहे हैं। सुनिएगा, हो सकता है आप मेरे बातों से विरोध हो तो उस बात को भी बताइएगा कि किस बात से विरोध है। अगर आप मेरे बात पे सहमत हैं तो उस बात को भी बताइएगा। अगर लगे कि इस बात को किसी तक नहीं जाना चाहिए तो मत शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि इस बात पे कुछ 4-5 साल का अनुभव इस बात को शेयर होकर बाकी लोगों तक भी जाना चाहिए तो अपनी जिम्मेदारी से इसे शेयर कर दीजिएगा। और ये आपका निजी निर्णय है कि बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।